हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं जनरल स्टडीज़ के लिए कौन सी बुक्स बेस्ट हैं। अगर आप एसएससी, रेलवेज़ या फिर अदर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीके जीएस पूछा जाता है, तो ये 4 बुक्स हैं आज उसका रिव्यू करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अरिहंत की बुक। अरिहंत की वन लाइनर फैक्ट बुक है ये, जिसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटास दिए हैं, बट वो वन लाइनर में। अगर आप बेसिक से पढ़ रहे हैं तो आपको शायद डिफिकल्ट लगे ये बुक पढ़ने में, और थोड़ी बल्कि भी है ये बुक, तो आपको स्टोरी समझ में नहीं आएगी। तो आप इस बुक को रिकमेंड कर सकते हैं जब आपने एक बार थोड़ा सा जीएस पढ़ लिया हो, या फिर एनसीईआरटी से या फिर किसी और रिसोर्सेज से, तो आप उसके बाद इसको रिकमेंड कर सकते हैं। बुक काफ़ी अच्छी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिए हुए हैं, अलग से फैक्चुअल डेटा दिया हुआ गया है चार्ट्स बनाकर, तो आप बिल्कुल रिकमेंड कर सकते हैं इस बुक को। रिवीजन पर्पस के लिए बहुत ही मस्त बुक है ये, क्योंकि बट आप स्टार्टिंग में नहीं ले सकते हैं इस बुक को, इसका ड्रॉबैक ये है। बाकी बुक काफ़ी अच्छी है, मैंने भी पढ़ी हुई है, काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटाज हैं इसमें, आप देख सकते हैं। जो PYQs आ चुके हैं कहीं ना किसी एग्जाम्स में, उसी को इन्होंने वन लाइनर में कन्वर्ट कर दिया है और उसके बाद यहाँ दे दिया है। वन लाइनर का जितना भी डेटा होता है जो कि किसी भी टॉपिक में मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है वो दिया गया है। और उसके बाद ये लूसेंट की बुक है हिंदी मीडियम के लिए, तो हिंदी मीडियम वालों को ज़्यादा इधर भटकने की जरूरत नहीं है, लूसेंट बेस्ट है हिंदी की, बट इंग्लिश मीडियम वालों के लिए काफ़ी इशू है। हिंदी मीडियम वाले तो डायरेक्ट लूसेंट पढ़ सकते हैं। ये भी बुक काफ़ी पतली है, बट इसमें बहुत ज़्यादा फैक्चुअल डेटा है, तो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप थोड़ा सा थ्योरी कहीं से पढ़ें इसके लिए भी, उसके बाद इस पर जंप करें। बट फैक्ट्स सारे जीएस की इंडेक्स से आप देख सकते हैं, किसी बुक से आते हैं। तो हिंदी मीडियम वालों के लिए तो बेस्ट है लूसेंट। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए लूसेंट बेस्ट नहीं है, क्योंकि ये जो बुक है ये परफेक्ट ट्रांसलेशन नहीं है हिंदी वाली बुक का, ये थोड़ी बल्कि भी है, इसमें थ्योरी ज़्यादा दे दी गई है, फैक्ट्स काफ़ी कम है। तो ये बुक पूरी पढ़ी हुई है मैंने, बट इससे उतना आपको आउटपुट नहीं मिलता है एग्जाम्स में। हालांकि आप बहुत बेसिक किसी एग्जाम्स में पूछा जा रहा है तो उसके लिए आप डेफिनेटली ये बुक पढ़ सकते हैं। बाकी एकदम आपको डीप में जाके पढ़ना है तो आप नहीं पढ़ सकते। ये मैंने हिंदी वाली लूसेंट का कुछ डेटा लिखा हुआ है जो कि इंग्लिश वाली लूसेंट में प्रेजेंट नहीं था। ऐसे हर सब्जेक्ट्स में, ये सिर्फ हिस्ट्री का बता रही हूँ मैं, ऐसे सारे सब्जेक्ट्स मतलब अलग अलग है, मतलब हिंदी और इंग्लिश की लूसेंट तो दोनों ही मतलब डिफरेंट है, दोनों का पूरा कंटेंट। तो हिंदी वाले तो फोकस कर सकते हैं हिंदी वाली लूसेंट पे, बट इंग्लिश वालों के लिए थोड़ा सा इशू है। और इंग्लिश वाले बिल्कुल भी ट्राई ना करें हिंदी लूसेंट पढ़ने का, क्योंकि आप पढ़ तो लेते हैं बट आपको हिंदी में याद नहीं रहता है कुछ भी। तो आप देख सकते हैं ये वाले बहुत बेसिक एग्जाम अगर आप कोई दे रहे हैं तो उसके लिए जरूर पढ़ सकते हैं। कुछ मिसलिनियस डेटा चार्ट्स वगैरह अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, बट इट इज़ नॉट द बेस्ट बुक फॉर एनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, क्योंकि ये इसमें डेटा कवर होता ही नहीं है। लास्ट में आता है जनरल नॉलेज की एक की बुक। ये वाली बुक मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी पर्सनली, क्योंकि इसमें फैक्चुअल डाटा भी सारा कवर है और आपको चार्ट्स में के फॉर्म में भी दिया गया है पूरा, आप इंडेक्स देख सकते हैं, सब कुछ कवर है। बुक थोड़ी बल्कि है क्योंकि डेटा, फैक्ट्स, थ्योरी सब कुछ है इसमें, मगर ये ऑल मतलब सब चीज़ को कवर करती है बुक, आपको कहीं भी भटकने नहीं। अगर आप स्टार्ट करने प्रिपरेशन डेफिनेटली यू शुड गो फॉर दिस बुक, क्योंकि आपको 4 जगह भटकने से बेटर है आप एक ऐसा रिसोर्स उठाएं जिसको बार बार रिवाइज करें। इसमें से आप शॉर्ट नोट्स भी निकाल सकते हैं अपने कुछ फैक्ट्स के। बाकी टाइमलाइन वगैरह काफ़ी अच्छी दी गई है। आप अगर जीएस की सिर्फ एक ही बुक रिकमेंड करना चाहते हैं, कोई भी फॉलो करना चाहते हैं, तो दिस इज़ द बेस्ट बुक। हिंदी की वाले भी कर सकते हैं इसको फॉलो, इंग्लिश वाले तो डेफिनेटली आपके लिए तो बेस्ट रिसोर्स है अभी तक का मैंने जो देखा है सारी बुक्स में। तो काफ़ी सारा कंटेंट इसमें कवर है और आपको समझ में भी आती है। इट्स नॉट लाइक कि वन लाइन फॉर्म में डेटास दे दिए गए हैं, आपको थोड़ी सी स्टोरीज भी पता चलती जाती हैं, और आपको जो इंपॉर्टेंट बुक्स, ऑथर्स और जो हिस्ट्री में टाइम लाइन्स हैं वो सब कुछ इसमें लिखा हुआ है बहुत ही क्लियरली, बहुत ही अच्छे से। तो अगर आप इसको 3-4 बार पढ़ लेते हैं तो आपका जीएस काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, आप किसी भी एग्जाम को देने में आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। आप इस MCQ जरूर अपने एग्जाम्स के लगाते जाइएगा। बाकी वाली बेस्ट बुक लगी है मुझे अभी तक की, आप डेफिनेटली परचेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।